नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम लोग हमारे लाइट चैप्टर के बारे में और आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सनलाइट, वाइट और कलर्ड। आप बताइए मुझे, क्या लगता है आपको? कैसा लगता है कि सनलाइट क्या होगा? वाइट है या फिर कलर्ड है? बताइए। ओके। ओके, आप बोल रहे हो कलर्ड है। ओके, चलो हम देखते हैं ओके कि कैसा है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके। तो बच्चों, आप सबने रेनबो देखा होगा। देखा है ना कभी, या फिर किसी ने नहीं देखा? तो आप सबको ये पता है कि देर आर 7 कलर्स इन ए रेनबो। जब हम लोग रेनबो देखते हैं, कभी भी हमें जब दिखता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या देखोगे कि जो हमारे जो रेनबो होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। ओके। कभी जो है बारिश के मौसम में, यानी बारिश के बाद जब हल्का सा धूप सब जब निकल कर आता है, तो आपको क्या दिखता है? इस तरह आकाश में क्या दिखता है? एक रंग बिरंगी, है ना, यानी 7 रंगों का एक क्या दिखता है? रेनबो, यानी इंद्रधनुष दिखता है। ओके। इंद्रधनुष जो कितने रंगों का होता है बच्चों? 7 रंगों का होता है, वो हमें दिखता है। तो आप बताइए, देखिए ये क्या है हमारा? ये हमारा रेनबो है, यानी इंद्रधनुष है। तो ये कैसे दिखता है? तो इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष में जो है कौन कौन से कलर्स है, कौन कौन से रंग है। तो देर आर 7 कलर्स इन रेनबो। ये देख रहे हो, वो सबसे ऊपर कौन सा है? रेड है। ओके। और सबसे नीचे देखिए वॉयलेट है, जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं या विबज्योर कहते हैं। ओके, विबग्योर जो कहते हैं। तो इसमें जो है इसको हम लोग इसलिए याद रखते हैं ताकि रंगों का नाम जो है हमें पता लगे कि कौन कौन सा है इसमें रंग। ओके। वी से कौन सा है बच्चों, बताइए? वायलेट। आई से इंडिगो। बी से ब्लू। फिर जी से ग्रीन। वाई से येलो। और ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ओके, तो हमने सबसे नीचे देखा वॉयलेट है, और सबसे ऊपर जो है हमारा रेड कलर है हमारे रेनबो में। तो रेड देखिए, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, है ना, वॉयलेट। तो ये सब आपने जब छोटे क्लासों में क्या किया होगा, आपने ये जो रेनबो है इसको बनाने की भी कोशिश किया होगा, है ना? बनाने की कोशिश किया है ना? ओके। तो अगर हम रेनबो जब देखते हैं तो क्या नोटिस करते हो कि, यानी कई बार क्या होता है, बारिश के तुरंत बाद जब हल्की सी धूप सब निकल आता है, तो जो है रेन, यानी रेनबो आता है। ओके। appears usually after the rain when the sun is low in sky. तो द रेनबो इज सीन एज ए लार्ज आर्क इन द स्काई विद मेनी कलर्स, है ना, एक आर्क की तरह लग रहा है। ये देख रहे हो, उसकी शेप देख रहे हो आप लोग? तो कैसा लग रहा है बच्चों? एक आर्क की तरह लग रहा है, जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, यानी 7 रंग होता है। 7 रंग का इंद्रधनुष, है ना? आपने कविताएं भी पढ़ी होगी, हिंदी में पढ़ा है क्या? ओके। यस। तो आपने तो रेनबो देख लिया। अब आपने जो है बच्चों प्रिज्म देखा है। आपको पता है प्रिज्म क्या होता है? क्या होता है पता है? ओके, हम अभी बताएंगे आपको। तो ये जो रेनबो है, ये जैसे कि हमने आपको बताया कि बारिश के बाद जो है, कई बार, ये ऐसा नहीं कि हर बार ही निकल कर आता है। ओके, कई बार जो है हमें रेनबो देखने को मिलता है। उसके बाद तो आपको जो कलर्स कौन कौन से है वो आपको लिखना है। ओके। फिर जो है हमें क्या देखना है कि रेनबो में जो है 7 रंग होते हैं, और ये जो सेट ऑफ कलर्स है कैसे होता है? फॉर्म्ड ऑन स्प्लिटिंग, यानी स्प्लिट होने की वजह से, वाइट लाइट जो होता है उसके स्प्लिट होने की वजह से क्या बनता है? बहुत सारे रंग बनते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या है? हम आपको अभी एक छोटा सा परीक्षण भी दिखाएंगे। ओके। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है? द सेट ऑफ कलर्स, लिख लीजिए। ओके, द सेट ऑफ कलर्स, जो कलर्स का जो सेट है। ओके। द सेट ऑफ कलर्स फॉर्म्ड ऑन, जब स्प्लिट हो जाता है, फॉर्म्ड ऑन स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ, क्या स्प्लिट हो जाता है? वाइट लाइट,
इज कॉल्ड, से क्या कहते हैं हम लोग, बताइए, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। यानी व्हाइट लाइट जब स्प्लिट हो जाता है तो क्या बन जाता है, यानी बहुत सारे रंगों का जो है हमें एक वर्णन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। ओके। अब जो है बच्चों, हम लोग अब क्या देखेंगे कि जब, यानी हमने रेनबो के बारे में बताया, फिर जो है हम आपसे पूछ रहे थे कि प्रिज्म क्या है, बताइए कर कर। ओके। प्रिज्म। ओके। तो ये क्या है, ग्लास का बना हुआ एक ट्रायंगल एक होता है। ओके। कैसा होता है, ग्लास का बना हुआ ऐसे एक ट्रायंगल पार्ट होता है, जो क्या करता है, वाइट कलर को 7 कलर्स में तोड़ सकता है। ओके। ये क्या कर सकता है, स्पेक्ट्रम जो है वाइट कलर को जो है 7 कलर्स में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक परीक्षण की तरफ चलते हैं, फिर आगे की डिटेल्स देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके। चलिए, तो हम लोग एक छोटा सा परीक्षण दिखाते हैं। जब लाइट के सामने जब स्पेक्ट्रम आता, यानी जब लाइट के सामने जब प्रिज्म आता है, तो किस तरह से उस पर प्रभाव पड़ता है। ओके। इसके बारे में जो है अभी हम एक छोटा सा क्या करने वाले हैं बच्चों, छोटा सा एक परीक्षण करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या रखा हुआ है, ये हमने कहा ना एक लेजर सोर्स है, पहले भी हमने एक परीक्षण दिखाया था आपको। तो ये जो है एक लेजर सोर्स है, जिसकी यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे कलर्स है। ओके। तो इसमें से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके। कोई भी कलर को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग जो है कौन सा कलर लेते हैं, रेड लेते हैं, क्योंकि जो है रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। और ये जब प्रिज्म में एंटर करेगा तो क्या होगा, ये जो है किस तरह से, यानी कैसे प्रभाव पड़ेगा, ये हम देखते हैं। ओके। तो हम लोग अब देखते हैं, ये देखो ये है प्रिज्म। हम्म, यहाँ पे क्या रखा हुआ है बच्चों, ये एक प्रिज्म रखा हुआ है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस प्रिज्म को, इस ये जो रेस जो आ रहा है, ये जो लाइट जो पास हो रहा है, इसके आगे रख देंगे। ओके। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो गया है, लाइट जो है बेंड हो गया है। कैसा हो गया, जो स्ट्रेट जो लाइट जा रहा था, यानी हमें पता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब जो है ये क्या हो गया, जो उसकी रे जो थी वो बेंड हो गई, यानी लाइट जो है बेंड हो गया जैसे ही ये प्रिज्म से पास हुआ। ओके। जैसे ही ये प्रिज्म से पास हुआ तो क्या हो गया, ये जो लाइट है इसका, ये जो है ये बेंड हो गई, यानी ये जो रे आ रहा था ये बेंड हो गया। ओके। जो बेंडिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, जब लाइट बेंड्स। ओके। व्हेन लाइट बेंड्स एज इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, या जब भी किसी से भी पास होकर लाइट बेंड हो जाता है, तो उस उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके। अब हमें जो है देखना है कि हमारा जो है बहुत सारे लाइट का स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है ना, ये हमें जरा देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इसको, यानी कलर को बदल देते हैं। अब हमने वाइट लाइट का यूज किया है। ओके। जब ये जो है प्रिज्म से होकर पास होता है, जब लाइट रेस, तो ये देख रहे हो क्या फॉर्म हो रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये जो है बहुत सारे रंगों का, यानी जब हम व्हाइट लाइट का यूज करते हैं, तो ये लाइट जो है जब हमने प्रिज्म यहाँ पे रखा, तो ये क्या करता है, ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं। ओके। तो ये जो प्रोसेस है, जो स्प्लिट होने का जो प्रोसेस है, उसे क्या कहते हैं, जो व्हाइट लाइट के ऊपर जब क्या हुआ, जैसे ही हमने ये प्रिज्म रखा, तो जो है बहुत सारे कलर में ये स्प्लिट हो गया। ओके। जो व्हाइट लाइट ऑन, ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गई, यानी ये मुड़ गया और बहुत सारे कलर्स में स्प्लिट हो गया। तो हमने जब देखा कि ये हमारे इंद्रधनुष के जितने यानी कलर्स दिख रहे हैं, है ना, यानी यहाँ पर वॉयलेट भी है, इंडिगो भी है, फिर ब्लू है, ग्रीन है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो। ओके। तो जिसको हम लोग जो है विप्योर कहते हैं, यानी स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो जो ये जो सातों कलर है, जो 7 कलर्स आर ट्रेवलिंग द सेम स्पीड इन द एयर। ओके। किस तरह से जा रहा है, ये सातों कलर सेम स्पीड से एयर में ट्रेवल करता है, लेकिन जैसे ही ये इस प्रिज्म को हिट करता है, तो क्या हो जाता है, ये सारे कलर्स की स्पीड जो है, ये सारे कलर्स को के जब इसमें हिट होता है तो डिफरेंट स्पीड में आ जाता है।
ओके, समझ में आया वो बात? हम पॉइंट्स लिखेंगे भी। ये जो 7 कलर है ये कैसे ट्रेवल करता है? 7 कलर्स आर ट्रेवलिंग द सेम स्पीड इन द एयर। वो जो है, जब प्रिज्म नहीं था तो आपने देखा कि सीधा जा रहा था, है ना, सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जैसे ही द मूवमेंट दे हिट प्रिज्म, प्रिज्म पे जैसे ही हिट होता है तो स्पीड ऑफ द डिफरेंट कलर्स, यानी जो कलर्स जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है उसकी जो स्पीड होता है वो भी इस ग्लास प्रिज्म में कैसा होता है बच्चों? डिफरेंट होता है। ओके, वो भी कैसा होता है? डिफरेंट होता है। तो ये जो जो कलर्स का जो ये एक ब्रांड बना है ना, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हम लोग जब देखेंगे, ध्यान देंगे, तो ये देखो यहाँ पे सबसे टॉप पे कौन सा रंग रखा हुआ है, चढ़ा हुआ है? सबसे टॉप पे जो है हमें रेड दिख रहा है, रेड कलर, है ना? क्यों? क्योंकि इट हैज द लॉन्गेस्ट वेव। ओके, और रेड लाइट का जो है क्या होता है? मैक्सिमम स्पीड होता है जब इसमें टकराता है तो। ओके, और वायलेट को देखो, ये जो है सबसे बॉटम में रखा हुआ है, सबसे नीचे है। वायलेट इज एट बॉटम बिकॉज क्यों? इट हैज अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और ये बहुत ज्यादा झुकता है। ओके, एंड बेंड्स द मोस्ट। ओके, तो हमने क्या देखा? जो वायलेट कलर है हैज कैसा है? मिनिमम स्पीड। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड एट डिफरेंट एंगल्स। अब देख रहे हैं एक एक रंग जो जो बेंड हो रहा है वो अलग अलग तरीके से क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है ना? ये सबसे ज्यादा कोई कोई बेंड हो रहा है, सबसे कम हो रहा है, उसके ऊपर है। तो हमने देखा कि द इफेक्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट्स, यानी हम कोई भी ग्लास प्रिज्म या किसी को भी अगर रख देंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे हमारे सातों कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अलग अलग हम लोग जो है इस कलर्स को कर सकते हैं। टू सेपरेट 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट, जो हमारे वाइट लाइट होता है उसके जो है 7 रंग को हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। और इस प्रिज्म का उपयोग करके हम लोग जो है बहुत सारे, यानी ऑप्टिकल स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं। फिर जो है लाइट के डिफरेंट, है ना, लाइट के डिफरेंट वेव्स को या फिर उसकी स्पीड को सब हम लोग से स्टडी कर सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग जो है किससे कर सकते हैं? इसका यूज करके कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने ये जो है ये रखा, है ना, ये जैसे ही ये प्रिज्म रखा तो हमने क्या देखा कि किस तरह से जो है लाइट को क्या हुआ? ऐसे तोड़ता हुआ फैल गया। तो ये वाइट लाइट, यानी ये क्या हो गया? डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, है ना, उसकी जो है डिफरेंट तरीके से हुआ। तो हमें हमने क्या देखा कि बेंडिंग ऑफ लाइट, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, और डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव कैसा होता है? एयर में जब वो जब गया तो सेम स्पीड था, लेकिन जैसे ही वो टकराया उस वक्त क्या हुआ? जैसे ही ग्लास प्रिज्म को टकराया, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड एट डिफरेंट एंगल्स, सभी जो है अलग अलग एंगल्स में बेंड हुए ड्यू टू डिफरेंट स्पीड इन ग्लास प्रिज्म, है ना? जो है डिफरेंट स्पीड इन ग्लास प्रिज्म की वजह से क्या हुआ? वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर बेंड हुए। ओके, तो जो लाइट जो कलरलेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? व्हाइट लाइट कहते हैं। ओके, तो ये परीक्षण, जब भी ऐसा कोई चीज मिले, यानी प्रिज्म आपको मिले या फिर आपको परीक्षण का मौका मिले, तो आप क्या कीजिएगा? इसको जरा करके देखिएगा। ओके, अब हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके क्या करते हैं? पॉइंट्स की तरफ आते हैं। ओके, तो हमने, तो आप सोचोगे कि रेनबो और इसको इसका क्या वो है क्या? आकाश में भी क्या हम लोग प्रिज्म रखते हैं, है ना? आपके मन में ये सवाल आया हुआ है। ओके, तो बच्चों, जो वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर है वो भी क्या कर सकते हैं? यानी जब बारिश के बाद क्या होता है? वाटर की ड्रॉपलेट्स, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है हमारे अंतरिक्ष में होता है, वातावरण में होता है, तो वो भी क्या करता है? प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। ओके, वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर कैन एक्ट सिमिलरली टू ए प्रिज्म, सेपरेटिंग द कलर्स ऑफ सनलाइट टू क्रिएट, क्या क्रिएट करता है? रेनबो। ओके, इस तरह से जो है हमारे आकाश में क्या बनता है? रेनबो बनता है। तो चलिए, ये सारे पॉइंट हो गए ना, स्पेक्ट्रम क्या है सब आपने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स देते हैं आपको। तो अब जब भी आप इंद्रधनुष देखो, जब भी रेनबो देखो, तो क्या करोगे आप? ध्यान से देखोगे। ओके, कि किस तरह से कौन कौन सा रंग होता है और क्या क्या होता है, सब आपको जो है क्या करना है? ध्यान से देखना है। तो जो
अब जो है बच्चों, हमने जो है क्या देखा कि किस तरह से रेनबो हमने देखा। ओके, तो हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन रेनबो बताइए। ओके, 7 कलर्स इन ए रेनबो। ओके, अब लेकिन हम जो है आसानी से उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी आप एकदम से आसानी से बता नहीं सकते कौन कौन से कलर है क्या क्या है ना, हमें सब जो है कैसे लगता है, सब ऐसे मिक्स हुए लगता है, दिखता है ना। अच्छा, आपने कभी भी जब सोप सब जब लगाते हो या शैम्पू सब जब करते हो, जब पानी में आप घोलते हो, जब सोप बबल्स होता है जो, आपने कभी ध्यान दिया है उसमें भी किस तरह से दिखता है, ऐसे कलरफुल दिखता है ना। ऐसे ऐसा लगता है कि बहुत सारे वर्णन हुआ होता है। और उसी तरह से जो सीडी डिस्क जो होता है, ओके, उसी तरह से आपने अगर अभी जो है सीडी डिस्क सब ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन अगर आपने सीडी डिस्क अगर आपने देखा है तो क्या दिखता है आपको, हम आपको दिखाते हैं, आपके बुक में भी एक परीक्षण दे रखा है। ओके, ये देखिए, ये देखिए ऐसा सीडी डिस्क आपने देखा है। हम्म, ओके, तो जो सीडी डिस्क होता है बच्चों, उसमें भी क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग क्या करें, एक एक्टिविटी दे रखा है आपके किताब में। ओके, उस एक्टिविटी में क्या बोल रखा है आपको, सीडी डिस्क को क्या करना है, बताइए क्या करना है। टेक ए सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर। ओके, फिर जो है डिवाइड दिस डिस्क इनटू 7 सेगमेंट्स, यानी हमने क्या कर दिया, इसको 7 रंगों में, 7 भागों में हमने इसको बांट दिया। और फिर क्या कर दिया हमने, इसको उसमें रंग भर दिए, है ना। हमें क्या करना है, इसको रंग भरना है। यानी या तो फिर आप लोग कोई भी A4 शीट यानी कलर शीट आप लोग उसमें पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको बनाकर इस तरह से रंग भर सकते हो। तो और उसके बाद जो है हम लोग जैसे कि तो हम लोग ये क्या किसके बारे में बता रहे हैं कि हम लोग जो है इस तरह का एक परीक्षण कर सकते हैं, यानी सीडी डिस्क का यूज कर कर। तो सीडी डिस्क को अगर आप क्या करो, इसे बीच में से क्या कर दो, एक छेद करके यहाँ पर क्या रख दो, कुछ भी एक चीज लगा दो। ओके, तो हमें क्या करना है कि मेक ए स्मॉल होल, यहाँ पर क्या करना है, एक छोटा सा होल करना है एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, एंड फिक्स द डिस्क लूसली ऑन द टिप टू रिफिल इट टू बॉल पेन, यानी कोई भी एक पेन से या फिर किसी भी चीज से आपको इस तरह से रखना है कि ताकि आप इसको क्या कर सके हो, घुमा सको। ओके, इस तरह से बनाना है। एंड शोज दैट द डिस्क रोटेट फ्रीली, यानी जब आप घुमाओ उसको तो क्या होना चाहिए, वो चारों तरफ घूमना चाहिए। ओके, तो व्हेन द डिस्क इज, अगर आप उस सीडी डिस्क को अगर आप जोर से रोटेट करो, ओके, व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट, अगर आप इस रिस्क को, यानी आपने अगर इस तरह से कोई भी वो बनाया है, डिस्क बनाया है, उसको क्या करोगे आप, ऐसा फास्ट यानी जोर से क्या करना है, आपको घुमाना है, तो कैसा लगेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है किस तरह का रंग हो गया, इट अपियर्स व्हाइटिश, ये देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कोई भी रंग नहीं है, सभी रंग क्या हो गया है, सभी रंग जो है समान हो गए हैं, यानी व्हाइट रंग में क्या हो गया है, ये बदल गया है। सच ए डिस्क इज पॉपुलरली नॉन एज न्यूटन्स डिस्क। ओके, इसको जो है ऐसे डिस्क को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन्स डिस्क। ओके, क्योंकि ये जो है न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने जो है इस एक्सपेरिमेंट को, ओके, न्यूटन्स कलर डिस्क एक्सपेरिमेंट इज ए फिजिक्स डेमोन्स्ट्रेशन, ओके, दैट शोज दैट, क्या शो करता है कि व्हाइट कलर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो, यानी जो व्हाइट कलर है वो किसका कॉम्बिनेशन है, कलर्स ऑफ रेनबो। ओके, न्यू तभी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो है नॉन एज न्यूटन्स डिस्क, द न्यूटन्स कलर डिस्क। ये क्या था, एक परीक्षण था फिजिक्स में, जो क्या शो करता था कि जो व्हाइट लाइट है वो किसका कॉम्बिनेशन है बच्चों, वो जो है कलर्स ऑफ रेनबो, यानी रेनबो के कलर्स का क्या है, 7 रंगों का क्या होता है, जो है कॉम्बिनेशन है। ओके, चलिए अब हम लोग जो है थोड़े से पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट, चलिए चलिए पॉइंट्स को लिख लीजिए बच्चों। different colors of light have same speed
इन एयर, है ना। सेम स्पीड है किसमें, एयर में। तो क्या होता है, सो सेवन कलर्स आर ट्रेवलिंग द सेम स्पीड इन द एयर। तो जो सातों कलर है, जो सेवन कलर्स है, वो क्या होता है, सेम स्पीड से एयर में क्या करता है, घूमता है। लेकिन व्हेन इट हिट्स ग्लास प्रिज्म, ग्लास या फिर प्रिज्म लिख सकते हो, व्हेन इट हिट्स ग्लास प्रिज्म, क्या होता है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, जैसे ही वो उसमें हिट करता है क्या होता है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड एट डिफरेंट एंगल्स। हमने देखा ना परीक्षण में। बेंड एट डिफरेंट एंगल्स ड्यू टू, किस वजह से था, डिफरेंट स्पीड इन ग्लास प्रिज्म। ओके। ओके, तो ये क्या शो करता है, दिस शोज दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स। ओके, इसीलिए जो है द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट। सनलाइट को क्या कहते हैं हम लोग, वाइट लाइट कहते हैं। अब पता चला कि सनलाइट कौन सा है, रंग बिरंगा है या फिर कलर्ड है या फिर वाइट है। तो क्या है, जो सनलाइट है, जैसे कि हमने वो डिस्क को घुमा के जो है आपको बताया कि किस तरह से हम डिस्क को घुमाने से भी लास्ट में क्या हो जाता है, वो वाइट रंग में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से रंग में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट रंग में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब अगला पॉइंट भी लिख लीजिए। तो ये क्या करता है, तो सबसे पहले क्या है, व्हाइट लाइट क्या होता है बताइए, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट क्या होता है, लाइट दैट इज कलरलेस, दैट इज कलरलेस। ओके, जो कलरलेस है इज कॉल्ड व्हाइट लाइट। ओके, और जो हमने परीक्षण किया उससे क्या पता चला, दिस शोज दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स, है ना। जो सनलाइट में जो जब रिफ्लेक्ट होता है तो क्या होता है, वो सेवन कलर्स में हो जाता है। और इसीलिए द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट, क्योंकि वो किस में आ रहा है, वो सफेद रंग जो है सात रंगों में विभाजित हो रहा है। द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट। ओके, तो जो व्हाइट कलर जो होता है बच्चों, ये जो है किससे मिलकर बना होता है, सात कलर से मिलकर बना होता है। और जब व्हाइट कलर में, तो हमने आपको बताया ना, आपने पूछा था ना कि किस तरह से जो है इंद्रधनुष यानी दिखता है, यानी वहां पर आकाश में तो हमने कोई प्रिज्म रखा नहीं हुआ है। तो जो है क्या होता है, जब व्हाइट कलर जो है क्या होता है, व्हाइट कलर हमने कहा कि जैसे कि सात कलर्स, सेवन कलर्स से मिलकर बना होता है। और जब ये व्हाइट कलर अगर इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाए और उसमें सूर्य की हल्का सा प्रकाश मिल जाए तो क्या हो जाता है, उसमें से कई बार इंद्रधनुष फॉर्म होता है। ओके, तो व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट्स। पता लग गया ना, व्हाइट लाइट क्या है, मिक्सचर ऑफ, क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कलर्स, है ना। व्हाइट लाइट इज मिक्सचर ऑफ लाइट्स ऑफ सेवन कलर्स। व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर of lights of
लाइट्स ऑफ 7 कलर्स। ओके, तो जो रेनबो होता है उसमें हमारे कितने रंग होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। द सेट ऑफ 7 कलर्स, है ना। और जो स्प्लिट हो जाता है जब वाइट लाइट, तो उसको क्या कहते हैं? हमने आपको बताया ना, स्पेक्ट्रम। ओके, जब जब लाइट जो है क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। और जिसके हिसाब से हमने क्या किया, जो हमारा जो परीक्षण था, जैसे कि हमने डिस्क का रोटेट करना, आपको अगर कभी भी मौका मिले कि किस तरह से जो है इस परीक्षण को करना है, किस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको रोटेट करके भी आप लोग जो है दिखा सकते हो। ओके, तो रोटेट करके भी आप लोग क्या कर सकते, यानी आपको जब भी मौका मिले, इस तरह सीडी कुछ मिले, तो आप क्या कीजिएगा, उसको जरा बना के देखिएगा। तो व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, तो क्या होता है, तो जो है वी कैन सी मेनी कलर्स। ओके, तो उसकी वजह से हम लोग जो है बहुत सारे कलर्स को एक साथ देख सकते हैं। ओके, तो इतना ही है आपकी जो है हमारी लाइट चैप्टर में। तो हमने लाइट चैप्टर में बहुत सारी बातें पढ़ी। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। मेरे बच्चों को क्या क्या डाउट आ रहा है, जरा देखते हैं हम लोग। चलिए पूछिए, हम देखते हैं आप लोगों को क्या क्या डाउट हो रहा है। या क्लियर है तो क्लियर बोलिए, डाउट है तो डाउट बोलिए। ओके, ओके, रियल इमेज हम आपको बता चुके हैं ना, जो भी इमेज, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीन में जिसको ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रियल इमेज कहते हैं। क्लियर हुआ? ओके, ओके, तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, जिसको हम लोग स्क्रीन में नहीं ले सकते हैं, है ना। जो हमें कैसा होता है, एन इमेज विच कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, जो स्क्रीन में जो है हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। और कोई डाउट है तो पूछिए, हम देख रहे हैं आपको। चलिए बच्चों देखिए, और कोई डाउट? ओके, कॉनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्म कर सकता है? बच्चों, कॉनकेव जो मिरर है कैन फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके, रियल भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर, ओके, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। ओके, क्लियर हुआ? ओके, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर यानी जो इमेज जो फॉर्म होता है एक कॉन्वेक्स मिरर में, वो कैसा होता हो सकता है, वो इरेक्ट हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके, वो सब आपको जो है पढ़ना भी है। ओके, कैसा हो सकता है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर? और कोई डाउट है तो बोलिए। जो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, and smaller in size than the object. ओके, ये बात क्लियर हुई आपको? चलिए और देखिए, और क्या क्या डाउट आ रहे हैं आपको। कोई भी, और आप ऐसा कीजिएगा कि सारे जो है पढ़ कर आइएगा। ओके,
ओके, वर्चुअल इमेज किस तरह का वो फॉर्म करता है ये पूछ रहे हो। विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज। जो है कॉनकेव लेंस जो होता है बच्चों, कॉनकेव लेंस फॉर्म्स ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज। ओके, क्लियर हुआ? यस। और कोई डाउट? यस, अब आप बताइए, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कौन कौन से हैं बच्चे बताइए। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के जो है सारे खासियत को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, चलिए, तो मेरे बच्चों ने बहुत सारे सवाल हमसे पूछे, और कोई सवाल रहता है तो आप पूछ सकते हो। चलिए, तो सब क्लियर है। ओके, तो हमारा जो है अभी समय समाप्त हो रहा है बच्चों। अगले इसमें जो है आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछिएगा, और साथ में हम लोग जो है हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसमें करेंगे। ओके, सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक